चैप्टर 6 डोमो अरिगाटो मी लेक्सिस। अब मैं वर्क प्लेस में लीन की ओर लौटना चाहूंगा, क्योंकि सभी यात्राओं की तरह मेरी लीन यात्रा भी एक कठिन दौर से गुजरी। मैं मैन्युफैक्चरिंग और कॉरपोरेट जगत में जहां भी जाता हूं वहां यह देखता हूं। कुछ लोगों के लिए लीन शब्द ही एक भ्रूभंग या कम से कम भय की दृष्टि लाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने लीन की कोशिश की और उसी कठिन दौर से गुजरे जो मैंने किया था। ये कठिन दौर इस बात का संकेत है कि प्रैक्टिशनर लीन की व्यापक प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझता है। 5 साल की ड्यूरेशन में जापान की मेरी 2 यात्राओं ने आखिरकार मुझे लीन सोच की पूरी समझ दी और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रेरणा दी। अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में लीन के बारे में मेरी धारणा यह थी कि यह एक बहुत ही आशाजनक कमर्शियल इक्विपमेंट है जो मेरी कंपनी को विस्तार करने और अधिक कुशल और रिफाइंड संचालन में विकसित होने में मदद करेगा। लीन को केवल एक इक्विपमेंट के रूप में उपयोग करने से आप निराश हो जाएंगे। ये उससे कहीं अधिक है। शुरुआती 3 महीनों में मुझे भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। ये बदलाव भले ही उन्हें स्वीकार करना कठिन था, लेकिन वे महत्वपूर्ण लाभ लेकर आए। कंपनी को हजारों डॉलर की बचत हुई और फास्ट कैप में दक्षता और सरलता की नई हवा आई, और यह सब सिर्फ 3 महीनों के भीतर हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नया इंसान बन गया हूं, जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया हो। अब सलाहकारों के घर जाने का समय आ गया था। अब मुझे पता था कि मैं क्या सही कर रहा हूं, इसलिए इतनी जल्दी नहीं। ये बड़े बदलाव जो मैंने किए मेरे गुरु को छोटे लगे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बड़ी सुविधा बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा। क्यों? आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। मैं सोचता हूं कि मेरे पास बहुत जगह है। मैं फूला हुआ हूं। मैं यहां काम नहीं कर सकता। उन्होंने विरोध किया। मुझे समझ नहीं आया कि ब्रैड और जॉन ने मुझे नए प्रोग्राम में शामिल होने का सुझाव क्यों दिया। मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में एक इमर्जन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए कई अन्य कमर्शियल नेताओं के साथ जापान की यात्रा करूंगा। एक्सकर्जन के एक हिस्से में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के लिए एक करीबी और व्यक्तिगत ओरिएंटेशन शामिल था। मैं कैसे मना कर सकता था? जापान पवित्र भूमि है, लीन सोच की मातृभूमि। बेशक, मैंने हां कहा। जापान की वह पहली तीर्थयात्रा सीखने और प्रेरणा के एवलांच की तरह थी। प्रोडक्शन सुविधाएं प्रभाव और सादगी की मिसाल थीं। यह एक व्यक्ति को 10 का काम करते देखना था, सबसे साफ सुथरी जगह में। मुझे नहीं पता था कि यह जानकारी अपने लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, पर मुझे यकीन था कि लीन फास्ट कैप मेरी कई समस्याओं का समाधान करेगा। जब मैं लौटा तो मैंने सुधार लागू किए और काइजन इवेंट प्रोग्राम शुरू किया। काइजन इवेंट में कर्मचारी किसी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, हर फेज की जांच करते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं, सभी गैर मूल्य इंक्रीज्ड एक्टिविटीज को हटाकर। यह सुधार के लिए टीम अप्रोच है। अगले वर्षों में फास्ट कैप ने कई सुधार देखे। हमने एक्स्ट्रावेगेंस कम किया, प्रोसेसेस को सरल बनाया और बिजनेस को बढ़ते देखा। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हालांकि लीन मैन्युफैक्चरिंग एक कठिन काम लगने लगा था, मैंने पाया कि मैं हमारे लीन एग्जीक्यूशन के पीछे सोल ड्राइविंग फोर्स बन गया था। जब तक मैं विचारों को आरंभ करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का लीडरशिप करने या काइजन कार्यक्रमों को चलाने के लिए मौजूद रहता, तब तक हम प्रगति देख पाते थे। जैसे ही मैं दूर चला जाता या किसी कमर्शियल यात्रा पर जाता, चीजें वहीं रुक जातीं जहां से वे रुकी थीं। ये एक ट्रेन को धक्का देने जैसा था जो मेरी उपस्थिति पर निर्भर करती थी। जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जिन्होंने लीन को लागू किया है, तो अक्सर यह देखा जाता है कि उनके लिए निराश होना एक आम बात होती है, क्योंकि वे अपनी कंपनी में लीन को सही तरह से जड़ नहीं जमा पाते। मेरा मानना है कि यह वह बिंदु हो सकता है जहां बहुत से लोग लीन को छोड़ देते हैं और किसी न किसी तरह से इसे अपना लेते हैं। मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जापान की मेरी दूसरी तीर्थयात्रा पर जो हुआ वह इस बात का निर्णायक क्षण था कि मैं बड़ी तस्वीर को कैसे समझ पाया। मुझे अपने तरीकों में एक बड़ी कमी का पता चला और समझ आया कि मैं लीन सोच को क्यों नहीं अपना पा रहा था। मुझे लीन घटनाओं की शुरुआत करने वाले व्यक्ति की भूमिका से आगे बढ़ने की जरूरत थी। जापान की दूसरी यात्रा ने मुझे जरूरी अप्रोच दिया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण लेक्सस प्लांट का दौरा और लेक्सस के उपाध्यक्ष का 2 घंटे का लेक्चर था। लेक्सस सुविधा सबसे सुंदर और आकर्षक प्रोडक्शन मॉडलों में से एक थी जो मैंने देखी थी। दौरे के अंत में
मैंने उपाध्यक्ष से बहुत सीधे तौर पर पूछा कि टोयोटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मैं स्पष्ट उत्तर के अलावा एक और उत्तर की उम्मीद कर रहा था, निरंतर सुधार के माध्यम से वेस्ट को समाप्त करना। यह देखते हुए कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के स्तंभ हैं, मुझे कुछ अलग, कुछ और अधिक प्रेरक सुनने की सख्त जरूरत थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह क्या होगा, वीपी ने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, टोयोटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लोग हैं। टोयोटा का काम लोगों को सिखाना और ट्रेंड करना तथा निरंतर सुधार की संस्कृति का निर्माण करना है। हम अगले हाइब्रिड, अगले इंजीनियरिंग चमत्कार, यहां तक कि अगली बिक्री रणनीति के बारे में भी परवाह नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम अपने लोगों का निर्माण कैसे करें और निरंतर सुधार की संस्कृति का निर्माण कैसे करें। यह शायद ही वह उत्तर था जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन यह यात्रा के लिए मेरा यूरेका पल था। मैं विषय जल्दी बदलूंगा, उन्होंने बताया। टोयोटा में हमारा वैश्विक टर्नओवर 1% से कम है, और अगर यह कभी 1% के पास भी पहुंचता तो हम चिंतित हो जाते। यह दर्शाता था कि टोयोटा के लोग उनके लीन प्रयासों के लिए कितने अहम थे। उन्होंने उन्हें सिखाने और ट्रेंड करने में काफी समय लगाया। वास्तव में जापान की मेरी तीसरी यात्रा पर, जिससे मैं अभी लौटा हूं, हम उस लेक्सस प्लांट में गए और वे 250 नए कर्मचारियों को ट्रेंड कर रहे थे। वे 1 महीने के कठोर ट्रेंड के बाद ही प्लांट में कदम रखते थे। ठीक है, अब चलिए वापस स्क्रिप्ट पर आते हैं। मैंने पिछले 5 साल सिर्फ वेस्ट और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके बिताए थे। दूसरी ओर, टोयोटा अपने लोगों को पढ़ाने और ट्रेंड करने के माध्यम से एक मजबूत संस्कृति बनाने के लिए जुनूनी थी। इसके विपरीत, मैं अपने लोगों को लीन इवेंट शुरू करके लीन सोच अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। मेरी गलती प्रोसेसेस पर मेरे गलत फोकस से जुड़ी हुई थी। मुझे ऐसे लोगों की संस्कृति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जो निरंतर सुधार को समझते और अपनाते हों। मेरा गुमराह लेकिन उम्मीद भरा इरादा यह था कि मेरे कर्मचारी वेस्ट की पहचान करने और निरंतर सुधार की अद्भुत प्रक्रिया को उसी उत्साह के साथ देखेंगे जैसा मैंने देखा था। अगर उन्होंने मेरी नज़र से लीन प्रक्रिया का अनुभव किया तो मुझे बस इतना पता था कि वे इसे उसी जोश और उत्साह के साथ अपनाएंगे। लेक्सस के उपाध्यक्ष के साथ हुई बातचीत से मुझे एहसास हुआ कि लीन क्या और कैसे काम करता है। इस बारे में मेरी समझ गलत थी। यह प्रेरणा का मामला था। एक बिजनेस मालिक के रूप में मैं बहुत प्रेरित था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को सफल होते देखना चाहता था। लीन सिद्धांतों का उपयोग मुझे एक अच्छी कंपनी बनाने में मदद कर रहा था, लेकिन मेरे कर्मचारी उन चीज़ों से प्रेरित थे जो आमतौर पर लोगों को काम पर लाती हैं, जैसे अच्छी नौकरी, उचित वेतन, व्यक्तिगत संतुष्टि और सहकर्मियों के साथ सौहार्द। वे जरूरी नहीं कि मेरी भव्य कमर्शियल योजना से प्रेरित हों। अब मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया था कि प्राथमिक कार्य घर जाकर लोगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके लीन सोच की संस्कृति का निर्माण करना था। लीन संस्कृति का निर्माण मेरे लिए लापता खड़ी थी, और यही कारण है कि मैं एएच फास्ट कैप में सुधार नहीं कर पाया। यही कारण है कि मुझे लगा कि मैं एक ट्रेन को धक्का दे रहा हूं। लीन का मतलब निरंतर सुधार की संस्कृति का निर्माण करना है, न कि लीन इवेंट या काइजन इवेंट आयोजित करना। अगर आप चाहें तो आत्म सुधार के किसी भी पहलू की तरह सबसे कठिन हिस्सा इसे कैसे करना है, यह सीखना नहीं है। असली चुनौती संस्कृति और जीवन शैली को बदलना है। इसलिए प्रगति एक निरंतर और स्थायी ऊपर की ओर यात्रा है। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने वजन घटाया और नई सकारात्मक आदतें शुरू की, जैसे व्यायाम, ध्यान या प्रार्थना। हम यह भी जानते हैं कि 1 साल बाद जीवन में किए गए कई सुधार कम हो जाते हैं। हम सभी आदत के प्राणी हैं। बदलाव करना एक आसान प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक बुरी आदत एक जेलस और परित्यक्त मालकिन की तरह होती है, जो लगातार हमें वापस खींचने की कोशिश में लगी रहती है। लीन की ओर मेरा कदम कोई एक्सेप्शन नहीं था। मुझे न केवल आदत के एक स्थायी और प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सोचने के इस नए तरीके को अपनाना पड़ा, बल्कि मुझे अपने कारीगरों, गोदाम के कर्मचारियों, शिपिंग और पैकेजिंग के लोगों, कार्यालय प्रबंधक और कार्यकारी निदेशकों को भी इसी प्रकार की सोच अपनाने की आवश्यकता थी। मुझे नहीं पता था कैसे करूंगा, लेकिन मेरी दूसरी जापानी यात्रा ने सही दिशा दिखाई। यह अनुभव मेरे लिए बहुत अहम था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लीन वास्तव में लोगों को विकसित करने की प्रक्रिया के बारे में है। मेरा नाम टॉम ह्यूजेस है और मैं लुमेन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक भागीदार हूँ। इसके साथ ही
मैं एक लीन कोच भी हूँ। मैंने 90 के दशक की शुरुआत से ही लीन का अभ्यास किया है, लेकिन 2 सेकंड का लीन ये जुलाई 2019 से है। 90 के दशक में कॉलेज छोड़ने के बाद मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे यूके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और प्रथम श्रेणी की सप्लाई में काम करने का अवसर मिला। हम टोयोटा, निसान, होंडा जैसी कंपनियों को सप्लाई कर रहे थे और उन लोगों के साथ दैनिक आधार पर बातचीत कर रहे थे। हम रोजाना लीन का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लीन का अभ्यास करने वाले अधिकांश लोगों की तरह मैं पूरी तरह से बिंदु से चूक गया। मैंने लीन को निरंतर सुधार द्वारा बर्बादी को खत्म करने की क्लासिकल डेफिनेशन के रूप में देखा। काफी प्रभावी और कुशल, लेकिन जैसा कि हम यहाँ आयरलैंड में कहेंगे, बहुत ज्यादा दरार नहीं। इसलिए जब मैंने 2 सेकंड लीन का सामना किया, तभी मेरी समझ में बदलाव आना शुरू हुआ। लेकिन किताब पढ़ने के बाद भी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया। वास्तव में उस परिवर्तन को लाने के लिए एक लीन टूर के लिए सीटिंग मामलों की यात्रा करना आवश्यक था। सुबह की बैठक के बाद मैं रयान टियर्नी से बात कर रहा था और मैंने उनसे जो सवाल पूछे उनमें से एक था, अरे रयान, आपके KPI क्या हैं? ये वास्तव में एक कॉर्पोरेट सीगल सवाल है, और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया उससे मैं वास्तव में चौंक गया। वह बोले, हम वास्तव में इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, हम केवल लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम पाते हैं कि बाकी सब अपने आप हो जाता है। और शुक्र है, मैं तब से अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ल्यूमेन में, साथ ही जिन कंपनियों में मैं कोचिंग करता हूँ, उनकी पहली प्राथमिकता लोगों को विकसित करने और उन्हें बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान देना है और संस्कृति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए लीन प्रक्रिया में लोगों के साथ जुड़ना उस संस्कृति के निर्माण की कुंजी है। इसके बाद सुधार आते हैं और फिर परिणाम आते हैं। यही सही क्रम है, पहले संस्कृति, फिर सुधार और अंततः परिणाम। इसलिए लीन के इन शुरुआती दिनों में यह सोचकर गलती न करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल सफाई है। यह उससे कहीं ज्यादा है। जब लोग सफाई करते हैं और अपने वर्क प्लेस पर गर्व महसूस करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, काम का सम्मान करते हैं, तो यह संस्कृति निर्माण का शुरुआती फेज है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धैर्य रखें, अपनी संस्कृति का निर्माण जारी रखें, फिर सुधार होंगे, फिर परिणाम होंगे। आप एक अद्भुत जीवन बदलने वाली यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लीन लेक्सस पर एक शानदार वीडियो है, मेरी तीसरी यात्रा से जुड़ा।